ऐसा कहा जाता है कि एमआईएम मतलब मुसलमानों की ना हम नहीं मानते हैं ना, हम नहीं मानते हैं कि एमआईएम कोई मुसलमान पार्टी है। पार्टी कहीं मुसलमान होता है कि हमको सिर्फ अख्तुल ईमान नहीं चाहिए। अख्तुल ईमान तो मेरे घर का आदमी है, वो तो प्रदेश अध्यक्ष है, पूरे भारत में उसका नाम है। मुझे सीमांचल से असदुद्दीन ओवैसी के 4 सीट 7 सीट पूरे बिहार से कम चाहिए। ये आज लेना है, ये अज़्म लेना है हमको। लोकसभा में ये अज़्म लेना है। अब जिताने वाला अल्लाह है। और एक इधर गली मोहल्ले में एक नाटाकत का आदमी बहुत ढिंडोरा पीटता रहता था, बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का बी टीम। तो मैं कहना चाहता हूँ नट्टा दलाल से कि कहाँ गया, किसकी गोद में बैठा है, कहाँ गया वो नट्टा दलाल। वो आवे अब कहे कि हाँ मैं बीजेपी का बी टीम हूँ। पार्टी हम लोग गठबंधन में लेता है तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, नहीं लेता है गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन ये भी कोशिश में है। हाँ, हम लोग को अभी अब तक फीलिंग है, अगर लेते हैं तो हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, नहीं तो बाद में इंडिया गठबंधन बोलेंगे कि वोट कर रहा है, उसका हम लोग जिम्मेदारी नहीं है। हम लोगों ने नारा दिया है अब की बार लाख पार बहादुरगंज विधानसभा में कि वह ख़जाने को एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, कि वह ख़जाने को एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, वह चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी है एक चाय वाले को, कि हुकूमत हमने दे दी है एक चाय वाले को, वह हमको चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। यही आज हालात है। हमारे किशनगंज के इसी कोचा धामन में वाले शेर आए थे, लेकिन आज शेर आकर के दहाड़ के चले गए। उन मजलूमों को बोलिए जिन्होंने हमसे गद्दारी किया है, अब उनका खैर नहीं रहेगा। वो वाला शेर तो अफवाह था ना जी, वो अफवाह था, ये सच्चाई है। सच्चाई है जी। कि किशनगंज में या सीमांचल के इलाके में आज मुसलमानों का बदहाल है बहुत ज़्यादा। सीमांचल इलाके में बाढ़ का समस्या है, जो बाढ़ के कटाव में बाढ़ के समय अच्छे खासे लोग तबाह हो जाते हैं, घर नष्ट हो जाते हैं। इस तरह का मामला कभी भी संसद में जाके वो उठाया नहीं है, जो 5 साल का टर्म में कभी नहीं उठाया, शायद हमने कभी देखा नहीं है। किसी का दम है पार्लियामेंट में या असेंबली में कि कोई मदरसा के बारे में बोल दे या बाबरी मस्जिद के बारे में। सच हम लोग का मामला है कि जो सच है वो बोलो। तो इन लोग क्या है, विकास सब करेगा। अख्तर साहब का सरकार नहीं है, कितना विकास हो रहा है, विकास सब करेगा, लेकिन विकास के साथ साथ हम लोग का जो फरीजा है, हम लोग का दीनी काम है, जो मदरसा का कभी मामला आता है, कभी और दीनी मामला आता है, तो वो लोग कुछ नहीं करता। दादरी के लिए आवाज़ उठाएंगे ओवैसी साहब, बाबरी के लिए आवाज़ उठाएंगे ओवैसी साहब, आसिफा के लिए आवाज़ उठाएंगे ओवैसी साहब, नासिर के लिए, जुनैद के लिए, अखलाक के लिए, पहलू खान के लिए आवाज़ उठाएंगे ओवैसी साहब। अब वोट लेने के लिए ये दलाल आते हैं, ये क्या बोलते हैं, गठबंधन वाले, जिसकी हमारे किशनगंज को या पूरे बिहार को गठबंधन की जो गुलामी है ना, गठबंधन की गुलामी को तोड़ने की ज़रूरत है। किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत रहमतपाड़ा में अभी असदुद्दीन ओवैसी की सभा ख़त्म हुई है और यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे जो उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो बिहार के अलग अलग कोने से आए हुए हैं यहाँ पर। उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी तैयारियाँ कैसी है और कितना आकलन कर रहे हैं, किस तरह की वोट की वो उम्मीद इस बार रख रहे हैं। ये जो क्षेत्र है, ये रहमतपाड़ा, ये कोचाधामन विधानसभा का हिस्सा है और कोचाधामन विधानसभा से ही पहले अख्तरुल ईमान खुद भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो इस विधानसभा क्षेत्र से उनको लगातार एक अच्छा वोट मिलता रहा है। 2019 चुनाव जो लोकसभा चुनाव है उसमें देखें तो यहाँ से उन्होंने लीड किया था, एआईएमआईएम यहाँ से लीड पर थी। उसके बाद 20 विधानसभा चुनाव देखे तो उसमें एआईएमआईएम यहाँ एक अच्छे खासे मार्जिन से ये चुनाव जीती भी थी। इसलिए ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एआईएमआईएम के लिए, उनका गृह क्षेत्र भी है। और ऐसे में ओवैसी की दूसरी सभा यहाँ पर हुई है। हम तमाम उनके समर्थकों से बात करेंगे और समझेंगे कि इस बार उनको क्या उम्मीदें हैं इस इलाके से और बाकी बिहार के हिस्सों से। क्या नाम है? मैं मुखिया मोहम्मद जफर असलम, कोचाधामन। कैसा रहा प्रोग्राम? जी, बड़ा कामयाब और बड़ा शानदार और जानदार प्रोग्राम रहा। ओवैसी साहब के दीवाने बिल्कुल बहुत जन सैलाब के शक्ल में आके हाजिर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। आप लोग तो बहुत पहले से पार्टी से जुड़े हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के विधायक जी जो आप लोग का वोट लेके चले गए उस पर, अरे देखिए ना जनाब, आगे आगे होता है क्या। वो तो खुद अपना सर नूचते होंगे कि ये मैंने कौन सा कदम उठाया सरकार बनाने गया और आज सरकार ही खत्म हो गई। बीजेपी को रोकने गए थे, आज बीजेपी की सरकार बन गई। वो तो खुद अपने आप पछता रहा है, उसके बारे में क्या कहना। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ या 20 में हुआ, कोचाधामन में एमआईएम को बहुत ज़्यादा ही वोट मिला। तो इस बार क्या उस तरह का माहौल है? बिल्कुल माहौल है और अच्छे माहौल है, उससे ज़्यादा वोट मिलेंगे, लाख पहुँचेंगे इंशाल्लाह। इस बार लाख पहुँचेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अमोर की तरह जी जी इंशाल्लाह।
आइए चाचा, हाँ। आइए बोलिए पहले आप। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मोहम्मद सऊद आलम। कहाँ से आए हैं? मैं तो सासाराम डिहरी रोहतास डिस्ट्रिक्ट से सासाराम हूँ। से जी उधर है एमआईएम का बहुत ज़ोर शोर है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ तमाम कार्यकर्ता दम खम के साथ और लगे हुए हैं। और भाई की मोहब्बत, असद साहब की मोहब्बत ने खींच के रोहतास डिस्ट्रिक्ट से हम तमाम लोगों को लाया है। सीपीआई में लिबरेशन फ्रंट 18 साल रहा मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में, और उसके बाद भीम आमरी आज़ाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष था मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट का। अब मैं एमआईएम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मजबूती के साथ हूँ और दिल दिमाग के साथ हूँ, और तमाम नौजवानों चुनाव लड़ेंगे ये आश्वासन इंशाल्लाह पार्टी का चुनाव वहाँ सासाराम विधानसभा इंशाल्लाह ताला। अभी राहुल गांधी की भी यात्रा उधर चल रही है हाँ बिल्कुल, आपके इलाके में? जी 16 को गई, फ्लॉप कर गई, फ्लॉप कर गई? बिल्कुल फ्लॉप कर गई। वहाँ के लोगों का कहना, मैं तो यहाँ आ चुका था, लेकिन अपने लोगों से मैंने जब पूछा, दरियाफ्त किया, तो ये पता चला कि वहाँ पे लोग इंतज़ार में थे। जाहिर सी बात है भाई, बड़े नेता आए तो लोग देखने के लिए आएंगे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने वक्त ही नहीं दिया। नतीजा हुआ कि उसका सीधे रिएक्शन हो गया। इसलिए एमआईएम जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। ले लीजिए हज़रत। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार सिन्हा हुआ। कहाँ से आए? बड़ियान पंचायत तुरुइया गाँव। रुइया रुइया प्रखंड कोचा धामन से। क्या लग रहा है इस बार क्या लग रहा है 2024 में एमआईएम का? 24 एमआईएम का क्या अख्तर साहब जीतेगा भाई? हाँ। कब से जुड़े हैं आप पार्टी से? पार्टी हम 30 साल से अख्तर साहब के साथ हैं और अभी भी है और हर हमेशा रहते हैं। अच्छा। उसका ईमानदारी मेरे दिल में बैठ गया है। उसका ईमानदारी है ना, कहीं ब्लॉक में दलाली नहीं है, कहीं थाना में दलाली नहीं है अख्तर भाई का। हम उसके यही सच्चाई के इसमें उसके साथ में रहते हैं। क्या नाम? दीपक बताए ना? दीपक कुमार सिन्हा। ऐसा कहा जाता है कि एमआईएम मतलब मुसलमानों की ना, हम नहीं मानते हैं ना, हम नहीं मानते हैं कि एमआईएम कोई मुसलमान पार्टी है। पार्टी कहीं मुसलमान होता है? हाँ, रजिस्टर्ड होता है पार्टी। हाँ, आपके गांव के और मजहब के लोग भी जुड़े हैं? बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। अच्छा, है जुड़े? हाँ, बहुत आए थे यहाँ। अच्छा, ठीक है। नाम पूछिए। पहले अपना परिचय दे दीजिए, फिर शुरू करते हैं। मैं परिचय क्या दूँ? मैं ख़ानदान दर ख़ानदान कांग्रेस में रहा जी। मैं पुराने कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ। 25 साल तक था, लेकिन मैंने 6 महीना पहले भी आपके YouTube चैनल द्वारा बोला था कि मैं 6 महीना पहले था। अब मैं क्या करूँगा, हालात और वक्त के मुताबिक दोस्त, सिर्फ किशनगंज ही नहीं, जहाँ मेरी आबादी है वहाँ हमको इनके कैंडिडेट को जिताना चाहिए। आप अभी उपाध्यक्ष थे किशनगंज उपाध्यक्ष कांग्रेस में? जी। तो क्या मजबूरियां रही? उससे पहले भी लोकसभा प्रेसिडेंट थे यूथ कांग्रेस के। अच्छा। यूथ कांग्रेस के असेंबली प्रेसिडेंट थे, इलेक्टेड, सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड, और वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। इसलिए मुझे हम लोगों को आना पड़ा कि अगर हिंदुस्तानी मजलूमों की कोई आवाज़ उठाने वाला शख्सियत है, हिंदुस्तानों के दलित महादलित पर जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला शख्सियत है, उसका नाम असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए हम सभी सेकुलर लोगों को असदुद्दीन साहब का साथ, शेरे हिंदुस्तान असदुद्दीन अवैसी है, शेरे बिहार अगर कोई है तो जनाब अख्तर ईमान साहब है। अभी जो राहुल गांधी की यात्रा थी उस वक्त थे आप कांग्रेस में? जी, मैं कांग्रेस में राहुल गांधी यात्रा में था, लेकिन वो फेलफ थे। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। 24 का चुनाव आते आते मेरे साथ अभी एक काफिला आया, कांग्रेसों का कम से कम 10 कार्यकर्ता भी आया। शाम में इंशाल्लाह दफ्तरी होटल में कांग्रेस और आरजेडी का कम से कम 20-25 वरिष्ठ कार्यकर्ता एक गांव टोला का भी होता नहीं, एक पहचान जो प्रखंड और ब्लॉक का जो मजबूत दावेदार है, मैं सबको जो नहीं करा रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है 24 में अख्तर ईमान साहब को यहाँ से एमपी बनाना। हम तमाम लोगों का, सिर्फ मेरा ही मैं अकेले नहीं कर सकता, और सीमांचल के लोगों को ये अहद लेना पड़ेगा कि हमको सिर्फ अख्तर ईमान नहीं चाहिए। अख्तर ईमान तो मेरे घर का आदमी है, वो तो प्रदेश अध्यक्ष है, पूरे भारत में उसका नाम है। मुझे सीमांचल से असदुद्दीन अवैसी के 4 सीट 7 सीट पूरे बिहार से कम चाहिए। ये अहद लेना है, ये अज़्म लेना है हमको। लोकसभा में ये अज़्म लेना है। अब जिताने वाला अल्लाह है, कम से कम 2-3 तो चाहेंगे ही कि असदुद्दीन साहब के पार्लियामेंट में बोलने वाला शख्सियत सीमांचल से कम 2 जाए। मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूँ, हम वोटरों से, वोटर मालिक है, जनता लोकतंत्र में मालिक होता है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे राजनीति करते हैं जो सोचते हैं कि मेरा बाप का बपूती है तो वो चलने वाला नहीं है। वो ज़माना बदल गया, अब ज़माना जनता के हाथ में है, गरीब के हाथ में है, दलित के हाथ में है और किसान मजदूर के हाथ में है। हम लोग उनसे वोट का भीख मांगेंगे और असदुद्दीन अवैसी के हाथ को मजबूत करेंगे, अख्तर ईमान को एमपी बनाएंगे इंशाअल्लाह। पहले परिचय। जी, रहमत अली, अररिया जिला अध्यक्ष AIMIM।
अभी भी हैं जिला अध्यक्ष? जी जी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ सर। और मैं कह देता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हम लोगों को शामिल होने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं सीमांचल के लोगों से, तबाह कर दिया है सियासतदानों ने सीमांचल को, फिर भी सेकुलर के नाम पर जो झूठी पार्टी है उसका झंडा नहीं उतरता है, उसको उतार के फेंको और अपने क़यादत को पहचानो। और एक बात गांठ बांध लेनी है सीमांचल के लोगों को कि सब ने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, क्योंकि हमें एहसास हो गया। अब हमें बताइए कि जब हमारे लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो उसको जेल में डाला जाता है। और एक इधर गली मोहल्ले में एक नाटाकत का आदमी बहुत ढिंडोरा पीटता रहता था, बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का बी टीम। तो मैं कहना चाहता हूँ नट्टा दलाल से कि कहाँ गया, किसकी गोद में बैठा है, कहाँ गया वो नट्टा दलाल? वो आवे अब कहे कि हाँ मैं बीजेपी का बी टीम हूँ। अच्छा, आपके अररिया लोकसभा से एमआईएम चुनाव लड़ेगी इस बार? निश्चित तौर पर मैंने सदर साहब को कह दिया है कि अगर वो आप अररिया अगर चुनाव लड़ाते हैं तो किशनगंज के बाद अगर पूरे बिहार में अगर कोई सीट हम निकाल सकते हैं तो अररिया है। और अररिया से इंशाल्लाह हम लोग तैयारी किए हुए हैं। 7 से 50 गाँव में हमारी पार्टी का संगठन है, लगभग 2000 बूथों पर पार्टी ने बूथ कार्यकर्ता तैनात कर दिए हैं हमारे नेतृत्व में। उम्मीदवार कौन है वहाँ पर? अब उम्मीदवार जब जिसके हाथ पर, जिसके सर पर ओवैसी साहब का हाथ हो जाए, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का हाथ हो जाए, इंशाल्लाह वही उम्मीदवार होंगे। वही हम लोगों को तो उम्मीदवार चाहिए पतंग छाप का भैया, हमको पतंग छाप का उम्मीदवार चाहिए। और पतंग जब उड़ेगी तो मैं पक्का आपको बता सकता हूँ कि कांग्रेस और लालटेन नहीं थमेगा, नहीं बचेगा। सीमांचल में एक ही निशान, एक ही छाप, अपनी पार्टी पतंग निशान हम लोगों ने निश्चय कर लिया। क्या नाम है? मैं मोहम्मद मिनहाज आलम, कहाँ से है? जो कि प्रखंड अध्यक्ष है। मैं मोहम्मद मिनहाज आलम 2019 में मैं लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूं और 5 साल से मैं एमआईएम में जुट के काम कर रहा हूं। और मैं लोकसभा का भी कैंडिडेट के तौर पे मैं अपना पेश कर दिया हूं। हमारे जो अख्तरुल ईमान साहब अध्यक्ष हैं लोकसभा से? अररिया से, अच्छा। और बैरिस्टर साहब और हमारे अख्तरुल ईमान साहब आला कमान जो है, जो हम लोगों को आदेश करेंगे वो हम लोग उस पर काम करेंगे, फॉलो करेंगे। जिस पे भी मुहर लगाएंगे हम लोग उसको खुल के साथ देंगे। एमआईएम के झंडा को हम लोग लहराएंगे। जैसे हमारे कहे अभी, सब ने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, ये नारा नहीं है, ये संकल्प है। हम लोगों के लिए बेहतर असदुद्दीन अवैसी साहब विकल्प है, ये हम लोगों को करना है। और हमारे बिहार में 40 सीट जो आते हैं, अगर हमारे बिहार में से 5, 4, 6 सीट भी आएंगे तो हमारे बैरिस्टर साहब 644 सवाल के जवाब दिए हैं लोकसभा में, इम्तियाज़ जलील और बैरिस्टर साहब। अगर उसके साथ में 5-6 होंगे तो क्या होंगे, हिंदुस्तान के लोगों को समझने की ज़रूरत है। 3 तलाक के बारे में हमारे बैरिस्टर साहब बोलते हैं, धारा 370 के बारे में बोलते हैं, बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते हैं, सब मुद्दे पे बोलते हैं, सब सुनते हैं उनके बात को, बोलते हैं अच्छे बोलते हैं। जब उनके बाद अच्छे लगते हैं सबको, सब आवाज़ उठाते हैं, अवैसी साहब को वोट देना चाहिए, एमआईएम को वोट देना चाहिए। मजबूरी हो जाएगी एमआईएम को लेने के लिए पार्टी। अगर पार्टी हम लोग गठबंधन में लेता है तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, नहीं लेता है गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये भी कोशिश में है। हाँ, हम लोग को अभी अब तक फीलिंग है, अगर लेते हैं तो हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, नहीं तो बाद में इंडिया गठबंधन बोलेंगे कि वोट कर रहा है, उसका हम लोग जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, क्या नाम है आपका? मासूम रजा नाम हुआ, एमआईएम के सिपाही हैं, उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं। अल्लाह का करम है कि हम लोग थे शुरू दिन से, हैं और रहेंगे। अख्तरुल ईमान साहब की जीत, एमआईएम की जीत, हम सब की जीत है, बहादुर सब की जीत होगी। हमारा लक्ष्य है इस बार आपके बिहार में किशनगंज खास तौर से 6 लाख वोट से ज़्यादा लाना। आपके बहादुरगंज तो 19 और 20 दोनों में लीड की वहाँ पे एमआईएम, इस बार क्या कितने वोट की वहाँ पे उम्मीद है? बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र हम लोगों ने नारा दिया है अब की बार लाख पार बहादुरगंज विधानसभा में। बहादुरगंज विधानसभा में, तो बहादुरगंज विधानसभा में क्या 20 में कैंडिडेट चुनने में पार्टी से गलती हुई? यकीनन इस तरह का मामला हो जाता है, चूँकि उस वक्त लग रहा था कि पार्टी के लिए अंजार बाबू शायद ज़्यादा बेहतर हैं,
तो हमारे बिहार सदर अख्तरुल इमान साहब का एक बेहतर फैसला था और जीता भी। हम सब के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर वो जीता भी। लेकिन उससे पिछला अगर इलेक्शन का रिजल्ट देख लेंगे तो 5000 उनको वोट आया है और आने वाला वक्त में देखेंगे तो यही 5000 में सिमट जाएंगे। यही मामला था। उस बार भी आरजेडी में 5000 वोट आया था, इस बार भी आरजेडी में 5000 वोट में सिमट जाएंगे। आप लोग जो पार्टी के पुराने लोग थे, आप लोगों को टिकट नहीं देना था पार्टी को? नहीं, देखिए हम लोगों ने मांग की थी। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा मामला होता है, बहुत सारा हुआ क्रिएट भी होता है। उस वक्त महसूस हुआ हम कि भाई पार्टी को कुछ दूसरे किस्म के लोग जो पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं उन लोगों की, तो उस वक्त दिया गया। इंशाल्लाह उम्मीद है बिहार सदर अख्तरुल इमान साहब इस बार पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही टिकट देंगे। तो इस बार 24 में वहाँ पे 1 लाख बता रहे हैं आप? जी 1 लाख पार। बहादुरगंज विधानसभा? जी 1 लाख पार। टोटल पूरा 6 लाख इंशाल्लाह। अच्छा, 6 लाख पार होगा। 3 से सीधा 6? जी डबल से भी ज़्यादा जाएगा। इनको कहिए कि एमयू का बैनर लेकर के जो खड़ा रहते हैं पार्लियामेंट के बाहर, क्या कांग्रेस का एक ही एमपी है? और अच्छा, कांग्रेस का कोई एमपी इनके पीछे खड़ा होने को तैयार नहीं। जावेद साहब का पूरे बिहार हिंदुस्तान में वो कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट बोर्ड कमेटी का सदस्य हूँ, उनके कार्यकर्ता भी नहीं उनके पीछे, तो क्या उनको हम लोग वोट देंगे? जिनकी पार्टी 2011 में हम लोगों ने लड़ झड़ करके हम लोगों ने एमयू की ज़मीन ली, 2014 तक उनकी सरकार रही, 1 रुपया फंड नहीं दे सका, 122 करोड़ रुपए का ऐलान करके उसमें आज तक वो पैसा नहीं आ सका। आज वो कहते हैं कि मुझे दीजिए और बैनर लेकर के खड़े रहते हैं। ये झूठी बातें हैं, झूठा मक्कारी मामला है, धोखे में रखने की बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनकी जमानत जब्त होगी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 25-50 हज़ार में सिमट जाए उनका सारा वोट। और अख्तरुल इमान साहब का हम फिर कहते हैं 6 लाख पार होगा। चलिए ठीक। 5 साल तक। क्या नाम है? उबैद हाशमी। कहाँ से हैं आप? बहादुरगंज से। आप भी बहादुरगंज से? जी। अच्छा, कैसा रहा ओवैसी साहब का स्पीच? बहुत अच्छा रहा। कुछ नया बोले? बहुत कुछ नया बोले। ऐसे इसको शेर हिंद या शेर हिंदुस्तान नहीं कहते हैं। आप कुछ दिन पहले सुने कि हमारे किशनगंज के इसी कोचाधामन में वाले शेर आए थे, लेकिन आज शेर आकर के दहाड़ के चले गए। उन मजलूमों को बोलिए जिन्होंने हमसे गद्दारी किया है, अब उनका खैर नहीं रहेगा। वो वाला शेर हो तो अफवाह था ना? जी वो अफवाह था, ये सच्चाई है। सच्चाई है जी। इस बार क्या लग रहा है 24 में? इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग जन जन कन कन तक पहुंच रहे हैं। जो 2015 में था माहौल, उससे कई गुना बेहतर हो चुका है और बहुत अच्छा माहौल है। हम लोग इस बार इतने अच्छे वोट से सदर साहब को पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आएंगे सदर साहब। मार्जिन? जी। हाँ बताइए, क्या नाम है? मोहम्मद आकिब, पलासी प्रखंड अध्यक्ष हूँ मैं, MIM की जानिब से। हाँ, पलासी प्रखंड अध्यक्ष MIM? जी MIM के आकिब आलम। कब से? 2010 से तकरीबन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको 14 साल से प्रखंड? जी। क्या पलासी में कुछ हो पाया? जी 21 पंचायतों का हर रोज़ का दौरा रहता है। एक दिन एक दूसरे गांव पंचायत में मीटिंग रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहुत ज़ोरों शोर से MIM का काम चल रहा है। और हम लोग तकरीबन 6 स्कॉर्पियो लेके यहाँ पर आए थे जनसैलाब देखने के लिए, उभरने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा ये सभा। तो जोकीहाट विधानसभा में ही है ना? जोकीहाट विधानसभा आता है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कसीर तादाद में लोग थे और यहाँ से देखा जाता है कि अख्तर साहब फुल बहुमत के साथ जीत रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आपका इलाका तो अररिया लोकसभा है? जी अररिया लोकसभा है। यहाँ पर अख्तर साहब की मोहब्बत है, असद साहब की मोहब्बत है। हम तो हैदराबाद भी जा चुके थे लोकसभा चुनाव में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है यहाँ पे कि असद सदर साहब निकल रहे हैं। अररिया में क्या होगा? अररिया में जो आला कमान जो फैसला लेंगे किसको लोकसभा का टिकट देंगे या विधानसभा टिकट देंगे, तो उस जिस पे पार्टी भरोसा करेगा अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जी। हाँ, क्या नाम हुआ? मोहम्मद परवेज़, मैं कमलपुर पंचायत से हूँ, कोचाधामन प्रखंड हुआ। तो इस बार अख्तर साहब को पार्लियामेंट भेजना है और क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में जो सांसद है 4 साल से प्लस हो चुका है, 5 साल होने वाला है, कभी तक उनको आमने सामने देखे नहीं, कभी यानी कि क्षेत्र भ्रमण करते हुए कभी नहीं देखा है। अपना कमलपुर पंचायत यानी कि कभी नहीं आए हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि जनता के बीच में जाते नहीं हैं। और इस बार हम सब ने ये सोचा है कि कब तक यानी कि कांग्रेस को वोट देंगे। अब यानी कि 70 साल तक दे चुके हैं, मगर इस बार हम कांग्रेस को नहीं देंगे। इस बार अख्तर साहब पार्लियामेंट को भेजेंगे और अख्तर साहब को वोट देंगे, पतंग साहब को वोट देंगे। कब से जुड़े हैं पार्टी से आप? जी पार्टी से तो जब यानी कि 2015 में आई थी ये पार्टी, तभी से जुड़े हैं। तब से? जी। बहुत दिन हो गया, 9 साल? जी। उसी टाइम से यानी कि अख्तर साहब को जब यानी कि यहाँ
पार्लियामेंट वो असेंबली का चुनाव था 15 में, उस टाइम भी वोट किया था, 19 में भी वोट किया था, 20 में भी वोट किया था। अब यानी कि ये चौथा मर्तबा है कि 24 में भी वोट करेंगे इंशाल्लाह। हर बार आपका वोट पतंग पे ही जा रहा जी है? जी जी जी। अच्छा चलिए। हाँ, क्या नाम हुआ? जी मोहम्मद गुफरान रिजा, कहाँ से आए हैं? ट्यूसा पंचायत घर ट्यूसा ही हुआ, अच्छा। और और यहाँ आए थे सभा देखने के लिए, जो बहुत अच्छा काफ़ी महसूस हुआ कि नहीं यहाँ किशनगंज का जो जनता है इस बार एकदम मुत्तहिद है और इंशाल्लाह इस बार वोट अख्तरुल इमान साहब को देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से इस बार विजय बनाएंगे, क्योंकि यहाँ आज़ादी से लेकर अब तक अधिकतर अगर देखा जाए तो कांग्रेस सत्ता में है, चाहे वो एमएलए के मामले में हो या एमपी के मामले में हो। हमारे जो अभी वर्तमान में जो सांसद है जावेद साहब, ये किशनगंज से लगभग 4 टर्म 20 साल विधायक रह चुके हैं। उनके बाद इन्होंने फिर पार्टी का फैसला हुआ, उनको लोकसभा में टिकट दिया और यहाँ के गैयूर मुसलमान जो हमेशा से मुसलमानों को जो टोपी पहना के जो कांग्रेस ने राजनीतिक किया है उसका इस बार भी वो लोग भरपूर फ़ायदा उठाया, क्योंकि यहाँ उनको टिकट दिया और वो यहाँ से जीत के पार्लियामेंट में गए। लेकिन ये देखिए कि पार्लियामेंट में आज लगभग ये लास्ट सेशन था और इसके बाद अगर होगा फिर दूसरा सेशन चालू होगा जब चुनाव के बाद। तो लेकिन देखिए कि किशनगंज का मामला कभी तुलो तबील से वो नहीं पकड़ा कि किशनगंज में या सीमांचल के इलाके में आज मुसलमानों का बदहाल है बहुत ज़्यादा। सीमांचल इलाके में बाढ़ का समस्या है, जो बाढ़ के कटाव में बाढ़ के समय अच्छे खासे लोग तबाह हो जाते हैं, घर नष्ट हो जाते हैं। इस तरह का मामला कभी भी संसद में जाके वो उठाया नहीं है, जो 5 साल का टर्म में कभी नहीं उठाया, शायद हमने कभी देखा नहीं है। और लेकिन उसी पे देखिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो हर मुद्दा पे, हिंदुस्तान का किसी भी मुद्दा हो, चाहे वो सीमांचल का मुद्दा हो, बाहरी स्टेट का मुद्दा हो, वो कहीं पे भी कुछ ना कुछ होता है तो उनके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। अभी देखिए गुज़श्ता सेशन में प्रधानमंत्री कह रहा था कि ये 22 जनवरी जो है ये ऐतिहासिक दिन, और ये हकीकत बात है कि उसके जवाब में कोई नहीं दिया। उसका अगर कोई जवाब देने वाला था तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ही था, जिन्होंने कहा कि ये 22 जनवरी जो है ये 6 दिसंबर को बुनियाद रखी गई थी। अगर उस समय 6 दिसंबर को मस्जिद अगर नहीं तोड़ा जाता तो ये 22 जनवरी हम लोग को देखने को नहीं मिलता। अगर ये उस समय मस्जिद तोड़ने का और मस्जिद खुलवाने का जो मामला था उस समय कांग्रेस का ही सरकार था। जितना भी किया है आज हम लोग जो सज़ा भुगत रहे हैं, आज बीजेपी तो खुलेआम चैलेंज कर रही है, वो तो कर ही रही है। लेकिन इनका जो मेन मुद्दा है ये कांग्रेस आज हम लोगों को मुसलमानों को एक गुमराह करके रखा है। जो बिहार में आज मान के चले कि बिहार का सियासत देख लीजिए, नीतीश और तेजस्वी यादव। नीतीश एक टाइम खुद ऐसे कुछ दिन पहले वो एक स्टेटमेंट दिया था, इनका गठबंधन जब था, बोला था कि हमसे अवैसी साहब बहुत रिक्वेस्ट किए मुलाकात करने के लिए, हमने उसको मुलाकात नहीं किया, वो बी टीम कहा। लेकिन वो खुद नीतीश कुमार देखे कि जाके बीजेपी की गोद में बैठ गया। तो एक बार नहीं, यहाँ एक बार धोखा दिया है यहाँ के गैर मुसलमानों को, बिहार के जनताओं को, कि ये जाके अपने मुसलमानों को अपने सीमांचल का वोट लेता है और जाके अपने उसमें। अब देखिए कि MIM से लगभग हम लोग 2015 से जुड़े हुए हैं। उपचुनाव बाय इलेक्शन हुआ 2019 में, हमने कमरुल हुदा के साहब के साथ फाइल किए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में जीत लिखी, उनकी जीत हुई। कमरुल हुदा साहब जीते, जीतने के बाद फिर 2020 का मेन चुनाव आया, किसी कारण से वो हार गए, तो अभी वो पार्टी से नहीं है। जब ये 4 हम लोग के विधायक जीते हुए, जो कि से शहनवाज साहब, इजहार असफी साहब, बहादुर अंजार नईमी साहब और जाके ये रुकनुद्दीन साहब। लेकिन देखिए इन्होंने को जब जीत के सबको सम्मानित किया गया, हैदराबाद सबको बुलाया भी गया, लेकिन इतना गद्दारी इन लोगों के दिल में भरा हुआ है ना कि ये बिक गए, बिक के जाके तेजस्वी के गोद में बैठ गए और तेजस्वी इन चारों को तोड़कर सरकार बनाने का काम किया। आप सुने होंगे कि जब भी इनका फैसला था कि जो भी गैर भाजपा के अलावा जो भी सरकार बनेगा हम उसको समर्थन देंगे, चाहे मेरा 1 वोट हो चाहे मेरा 10 वोट हो, हम समर्थन देंगे। लेकिन ये गद्दारों ने, तेजस्वी यादव ने तोड़ने का काम किया, तोड़ के कुछ दिन के लिए 17 महीने की कुर्सी में डिप्टी CM के पद पर बैठा। लेकिन रब का फैसला देखिए कि ये इनको तोड़ा, यानी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को तोड़ा, अल्लाह तबारक ताला ने उनको तोड़ के कुर्सी से नीचे कर दिया, डिप्टी CM से वो हटा दिया। आप हैं ट्यूसा से? जी, तो वो तो किशनगंज विधानसभा का हिस्सा है, वहाँ कांग्रेस जीती हुई है। 19 में भी सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस को आया था, इस बार क्या है? जी देखिए कांग्रेस इस बार भी जो बाई इलेक्शन में जो जीता है ना, तो समझिए कि झोंक से कांग्रेस मेन चुनाव में जो जीता है, मेन चुनाव में जीता है, तो ये धोखे से उनकी जीत हुई है। और इंशाल्लाह इस बार किशनगंज विधानसभा से कम 80,000 वोट तो कम से कम इंशाल्लाह अख्तरुल इमान साहब को इस बार किशनगंज विधानसभा से आएगा और फुल्ली बहुमत कम से कम 4 लाख पार इंशाल्लाह इस बार अवैसी साहब के खाते में 1 सीट जीत के किशनगंज से जाएंगे। नेता तो चले गए राजद में, वो कमरुल हुदा साहब। नहीं देखिए, नेता राजद में गए वो अलग बात है, एक कमरुल हुदा से कोई नेता का मामला नहीं है, एक खास वो मेरे रिश्ते में मामा भी लगते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग उनसे पहले पार्टी में जुड़े थे। आपको मालूम होगा कि वो चुनाव शायद 2019 MP के चुनाव के पहले वो पार्टी में ज्वाइन किए थे और हम लोग 2015 में पार्टी में, वो हम लोग खुद बोलने के लिए आए कि हम
क्या करेंगे, पार्टी में MIM में ज्वाइन करना चाहते हैं। हमने इसको खुला चैलेंज किया कि आप ज्वाइन कीजिए या ना कीजिए। हम लोग MIM ज्वाइन कर लिए हैं, अगर आपको बेहतर लगता है तो आप भी MIM ज्वाइन कीजिए। हम लोग MIM के साथ है और इंशाल्लाह MIM तक रहेंगे। ठीक है, क्या नाम हुआ? हाफिज़ मोहम्मद अबसार। कहाँ से आए आप? हमारा आसियानी पंचायत अमोर विधानसभा से। अमोर विधानसभा? जी। अमोर से तो आपके विधायक ही हैं? जी, अख्तर ईमान साहब विधायक हैं माशाल्लाह। वहाँ जो हमारे उधर काम बहुत बढ़िया हुआ है सर। इससे पहले जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब थे, उनको 35 साल हो रहे हैं, उसके बाद भी कुछ काम नहीं किए। खाड़ी पुल का मसला भी हल नहीं हुआ, न कहीं नदी कटाव का भी मसला हल नहीं हुआ, यहाँ तक वो मंत्री रहे कांग्रेस के से। तो हमारे वहाँ अख्तर ईमान साहब बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इस बार भी ज़ोरों शोरों के साथ मेहनत बहुत चल रही है, उनको वोट दिया जाए। खाड़ी पुल का मसला हल हुआ? इंशाल्लाह हो जाएगा। हो जाएगा? तो हाँ, अभी तो वही बात रह गई। हो जाएगा, अख्तर साहब कर देंगे ऐसी बात नहीं। हाँ। अच्छा। और कोई जो इतने सारे घाट हैं आपके अमोर विधानसभा में, कहीं पुल बना? अब पुल तो कहीं नहीं बना है, क्योंकि पहले से कांग्रेस रहते हुए आ रहे हैं। अब यूँ कह रहे हैं कि 2-3 साल तो जीतने का हुआ, 35, 40, 70 साल से वो नहीं देख रहे हैं। हाँ, नहीं देख रहे हैं। एक जगह गोस्तरा पुल हुआ है, दोमनी पुल भी होगा, और जो है एक हाँ अबेपुर घाट, वो तो पास हुआ, आपको भी पता है हमसे ज़्यादा पहले ही, क्योंकि आप ठीक है इंशाल्लाह बताएं। हम लोग हमको हम लोग इसलिए चाहते हैं कि ये पुल पुलिया विकास तो हमेशा होते रहेगा, कोई भी काना भी आएगा तो करके जाएगा। तो विकास नहीं चाहिए? विकास के साथ साथ बाकी काम जो हमारे मुस्लिम जो मुद्दा, हमारे दिन के मामला का, मस्जिद का मामला आता है, तो ये लोग क्या सिर्फ वोट चाहिए इन लोग को हम लोग का वोट चाहिए। हम लोग का मसला इसे हल नहीं चाहिए। किसी का दम है पार्लियामेंट में या असेंबली में कि कोई मदरसा के बारे में बोल दे या बाबरी मस्जिद के बारे में। सच हम लोग का मामला है कि जो सच है वो बोलो। तो इन लोग क्या है, विकास सब करेगा। अख्तर साहब का सरकार नहीं है, कितना विकास हो रहा है, विकास सब करेगा, लेकिन विकास के साथ साथ हम लोग का जो फरीजा है, हम लोग का दीनी काम है, जो मदरसा का कभी मामला आता है, कभी और दीनी मामला आता है, तो वो लोग कुछ नहीं करता। और बाकी बाबरी मस्जिद का मामला जो है, हम लोग का वो घाव अभी हम लोग का ताज़ा है। वो घाव हम लोग कभी मिटने वाला नहीं है कि नरसिम्हा राव का सरकार में बाबरी मस्जिद तोड़ा गया, उसी टाइम मूर्ति घुसा गया, उसी टाइम उसी के हुए नरसिम्हा राव कांग्रेस का देन है कि बाबरी मस्जिद तोड़ के मंदिर हुआ वहाँ। तो हम लोग इसलिए हम लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। या सरकार बने या ना बने, हम लोग का अख्तर ईमान MP बन जाए बहुत खुश है। ये MP में वहाँ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए, बस वही चाहिए हम लोग, बस। ठीक है, बताइए क्या नाम हुआ? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं कमलपुर पंचायत के पंचायत अध्यक्ष हूँ MIM के। अच्छा। इस बार 2024 में उड़ेगी पतंग उड़ेगी धूल, उड़ेगी पतंग उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा न रहेगी फूल। अभी देखिए 2014 से लेकर अभी जो 2024 तक है, किसको विकास नज़र आता है? कोई बता दे, कहीं भी आकर के बता दे कि किसी को विकास चाहिए या विकास नज़र आ रहा है। हम लोग को चाहिए क्या? हमारे जो अजमत है, हम जो कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, या फिर कहीं भी मदरसा हो, उसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? दादरी के लिए आवाज़ उठाएंगे ओवैसी साहब, बाबरी के लिए आवाज़ उठाएंगे ओवैसी साहब, आसिफा के लिए आवाज़ उठाएंगे ओवैसी साहब, नासिर के लिए, जुनैद के लिए, अखलाक के लिए, पहलू खान के लिए आवाज़ उठाएंगे ओवैसी साहब। वोट लेने के लिए ये दलाल आते हैं, ये क्या बोलते हैं, गठबंधन वाले, जिसकी हमारे किशनगंज को या पूरे बिहार को गठबंधन की जो गुलामी है ना, गठबंधन की गुलामी को तोड़ने की ज़रूरत है। गठबंधन की गुलामी अगर नहीं टूटेगी, देखिए अगर जंजीर नहीं करती है, जंजीर नहीं करती है तो अपने पाँव काट लो, लंगड़ा कर चलो, मगर आज़ादी से चलो। हम लोग इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि MIM में जितने भी कार्य करता है वो खुल से बोलते हैं। और मैं इस बात की भी चैलेंज करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ दूर दूर से आए, बोले जो कि अरेरा से आए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ किसी को भी एक पैसे देकर के नहीं बुलाया गया। वो फ्री में आए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्यार में आए, उनके मोहब्बत में आए, अख्तर ईमान साहब के मोहब्बत में आए। दीगर पार्टी में कहीं भी जाइएगा, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि इतने सारे भीड़ कहीं भी जाते हैं हम लोग, तो MIM के नाम पर तो बहुत भीड़ जुट जाती है। हम लोग इस बार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो किशन में अख्तर ईमान साहब को जिताएँ। इम्तियाज़ जलील साहब हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, इंशाल्लाह अख्तर ईमान को भी सांसद में पहुँचाएँगे। बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन है। क्या कह रहे हैं? मैं कोचा दमन प्रखंड से हूँ, दौला पंचायत है मेरा घर। मैं तो यही चाहूँगा कि हम जो MIM का कर्ज करता है और MIM को वोट देकर इस बार लोकसभा भेजना है, इसलिए कि 2019 में MIM के लिए हमने बहुत मेहनत किया और बहुत ही उम्मीद से जिताया है, लेकिन इन गद्दारों ने हमें धोखे में फेंक कर दूसरे का गोद में बैठा है। इसने जनता ने वोट किया है और इसने दूसरे का गोद में जाकर बैठा है। तो जिसने हमको धोखा दिया है उसको इस बार हम लोग धोखा देकर अपना वोट, अपना नेता अख्तर ईमान को जिताएंगे, MIM को जिताएंगे और असदुद्दीन ओवैसी को जिताने का काम करेंगे। यही मेरा कहना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताइए क्या नाम है? नदीम फैसल। कहाँ से आए? बहादुरगंज। बहादुरगंज में कहाँ? अल्ताबाड़ी पंचायत। अल्ताबाड़ी। क्या सोच रहे हैं इस बार बहादुरगंज के लोग? बहादुरगंज के लोग पिछले बार भी अख्तर ईमान साहब को वोट दिए थे, कसीर तादाद में दिए थे। इस बार इंशाल्लाह उससे अच्छे कसीर तादाद में देंगे और अख्तर ईमान की सलाहियत
और अवैसी साहब की सलाहियत के ऊपर इस बार फिर से वोट होगा। इंशाल्लाह हम लोगों की पूरी ख्वाहिश है कि अख्तरुल ईमान साहब MP बने, और जिस तरीके से लोकसभा के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश के मसाइल को उठाते हैं, अख्तरुल ईमान साहब भी उठाएं, हमारे किशनगंज ज़िला का नाम रोशन हो, हम लोगों का नाम रोशन हो। और चूँकि जो मौजूदा सांसद हैं तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारा कोई सांसद, कोई प्रतिनिधि किशनगंज ज़िला से लोकसभा के अंदर है या नहीं है। लेकिन पिछले बार भी अख्तरुल ईमान साहब काफ़ी कंटेस्ट से कुछ ही वोटों से हार गए थे। इंशाल्लाह इस बार पूरा युवा और जो कसर रह गई थी पिछले बार, इस बार उससे भी ज़्यादा दोगुना मेहनत करके अख्तरुल ईमान साहब को किसी भी हालत में हम लोग गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक हीरा है, कोहिनूर है किशनगंज ज़िला का। और ऐसे कोहिनूर को, चूँकि वक्त उम्र का भी एक तकाजा होता है, अख्तरुल ईमान साहब 2 बार लड़ भी चुके, और इस बार अगर नहीं हो पाए तो पता नहीं ज़िंदगी वफा करे ना करे। इसलिए हम लोग ऐसे हीरा को खोना नहीं चाहते, हम लोग अख्तरुल ईमान साहब को इंशाल्लाह MP बनाएंगे। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मोहम्मद रेहान है जी। आज जिस तरह से हुकूमत जिसके हाथ में है, हम और आपको बखूबी मालूम है कि हुकूमत किसके हाथ में है। हुकूमत एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो ख़ुद अपने आप को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम चाय बेचने वाले हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो इसके लिए शायर कहते हैं कि वह ख़ज़ाने को एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, कि वह ख़ज़ाने को एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वह चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी है एक चाय वाले को, कि हुकूमत हमने दे दी है एक चाय वाले को, वह हमको चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। यही आज हालात है इस हिंदुस्तान के अंदर। तमाम के तमाम जनता को सोचना चाहिए कि हमने हिंदुस्तान को जो वज़ीर आज़म दिए हैं वो किसको दिए हैं? एक चाय वाले को हमने अपना वज़ीर बनाया, जिसको अपना खुद पता नहीं है। वो खुद कहते हैं कि मैंने 40 साल तक भीख मांग कर खाया है। ऐसे भिखारियों को अगर हम हिंदुस्तान सौंपेंगे तो वो हिंदुस्तान को बेचेगा या रखेगा? अगर हिंदुस्तान को अगर हम एक पढ़े लिखे इंसान को देना चाहते हैं तो ये आवाम खुद तय करेगी कि हमें हिंदुस्तान को किसके हवाले देना चाहते हैं। अगर चाय वाले के हवाले करना चाहते हैं तो भाई मुबारक हो, आपको चाय वाले के हवाले कर सकते हैं आप। बोलेंगे कुछ? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मैं नायाब सिद्दीकी भौलमड़ा पंचायत से बिलोंग करता हूँ। कौन सा पंचायत? भौलमड़ा पंचायत, ठाकुरगंज प्रखंड। ठाकुरगंज। देखिए इस बार जो है 2024 में वेस्ट अख्तरुल ईमान साहब ही हैं। हम सबको चाहिए कि अख्तर साहब को जो है, अख्तर साहब बहुत बार कुर्बान भी दिए हैं। हमारे मौलाना असरार साहब के इसमें जो है वो बैठे तो उनको जो है मकाम मिला है, तो यही कुर्बानी देखता हुआ इस बार चाहिए कि हम सबों को अख्तर साहब को जो है MP बनाना चाहिए। और देखिए MP जो है कोई भी, जैसे हमारे जावेद साहब अभी हैं, एक्चुअली मैं भी उसको नहीं देखा हूँ, मैं भी उनके बगल का ही ब्लॉक का हूँ, मगर मैं उनको नहीं देखा हूँ। जबकि जो है हालांकि अख्तर साहब को हमेशा देखता ही हूँ, हालांकि वो रिलेशन में है। बहरहाल उससे हटके की भी जो है राजनीतिक मुद्दे में भी मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं बचपन से उनके साथ रहा, मैं जो है हर मुद्दे में वो मेरे साथ में रहे हैं। तो ये चीज़ जो है देखिए बेस्ट है अख्तर साहब। इनको हम सबको चाहिए कि सीमांचल में, किशनगंज में जो है अख्तर साहब को जो है कि ये जैसे अवैसी साहब बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में, वो भी जो है इसी तरह बात कर रहे हैं। आवाज़ होनी चाहिए, आवाज़ अगर रहेंगे, गूंगे बहरों को दीजिएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। इनके अंदर आवाज़ है, सलाहियत है। बहुत लोग बोलते हैं हमारे जो है यहाँ पे कुछ नटकू दलाल है, वो बोल रहे हैं कि बोलने से क्या होगा, उनको नहीं पता बोलने से ही सब काम होता है। तो ये देखिए बहुत आदमी आएंगे, राजनीतिक हर तरह से करेंगे और जो है आवाम को जो है धुतकारने का काम करेगा। तो देखिए हम लोग को सोचना चाहिए, और हम लोग अब जो है जागरूक हो चुके हैं, मुसलमान जागरूक हो चुके हैं, चाहे जो है किशनगंज से हो या कहीं भी, पूरे सीमांचल से जागरूक हो चुके हैं। अब उधर ना जा कर के जो है उनको अब कहीं हर जगह से जो है धुतकार मिलता है, वही MIM को जो है सपोर्ट कर रहा है। बट यही है कि अख्तर साहब को जो है इस बार 24 का जो है इंशाल्लाह अख्तर साहब का श्योर जो है जीत श्योर है। लेकिन ठाकुरगंज में जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर तो MIM को उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है 19 में और 20 में। कुछ हुआ है, हमारे MIM से जो है कुछ कमी हुई है कि जो है कैंडिडेट को देखता हुआ कुछ मार खाए हैं, माद है। जैसे देखते हैं अभी कोचा धामन में, बहादुरगंज में कैंडिडेट को दिए, उसके बाद जिताए भी माशाल्लाह। जो है आज वो लोग चाहे कुछ भी कर दे, फ़ख्र से भी कह दे कि मैं जीत चुका हूँ, तो ये MIM का देन है भाई। वरना तो फिर जो है पहले भी लड़े थे, कुछ जिला पार्षद में लड़े थे, कोई MLA में भी लड़े थे, कोई 5000 वोट लाए थे, कोई 2000 वोट लाए थे। तो देखिए ये सब जो है होता ही है। तो कुछ होता है कि कैंडिडेट को भी देख करके जो है वोट करता है। तो MIM अभी आदमी जो है जागरूक है, चाहे पूरे सीमांचल में जो है आदमी जागरूक है, चाहे कोई भी आ जाए। BJP अगर नरेंद्र मोदी भी अगर बिहार में आकर लड़ता है किसान जिला में, तो कैंडिडेट देखेंगे।
अगर बिना कैंडिडेट देख के वोट नहीं करते हैं तो हमें हमारे किसान जिला में जो अख्तर साहब हैं वो हर तरह से बेस्ट हैं, चाहे बोलने के मामले में हो, कैंडिडेट जो है हर तरह से बेस्ट हैं, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे हर आवाज़ को उठाता है वो हर तरह से बेस्ट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अख्तर साहब जो है इस बार हम लोग का जीत श्योर है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और आदमी जो है बोलते हैं, बोलेंगे, बहुत सारे आदमी बोल रहे हैं। अभी भी जो है मंच यहाँ पे सभा हुआ है, सभा के बाद भी जो है बहुत सारे की बात आई है, तो ये आते रहेंगे। मगर जो है हमारे MIM जो है पतंग छाप जो है आसमान को छूते जा रहा है और छुएगा इंशाअल्लाह।